मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन फोटो खींचने वाला ऐसे अचानक गायब क्यों हो गया था? बिना फोटो दिए चला गया। आज अगर मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी सब क्या था। नयन और सूर्य कहाँ है? वो चला गया। चला गया? मतलब कहाँ गए? क्यों? उन्हें बाहर जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने पूछा कहाँ गए दोनों। तमाशा मत करो छावली, चुपचाप बैठो और नाश्ता करो, या तो खाना लो और अपने कमरे में जाकर खाओ। ज्यादा जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। छावली, पर एक सेकंड में नहीं बताया तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगी। रुको रुको रुको। जो नयन को लेकर हॉस्पिटल गया है चेकअप के लिए। खुश इस चक्कर में हमारा पूरा नाश्ता बर्बाद कर दिया। हमारा हार्ट बीट कैसे धुक धुक कर रहा है। जो नयन को लेकर चेकअप के लिए गया है अकेले, मुझे यहाँ छोड़ के। मुझे चेकअप की जरूरत नहीं थी क्या? मेरा बच्चा नहीं है। तमाशा मत करो शावली। नयन के साथ कल क्या हुआ तुमने देखा ना? डॉक्टर को दिखाना जरूरी था, पता तो चले कि उसका बच्चा। ओ प्लीज, कोई बीमार नहीं है आपकी नौया, ना ही उसके बच्चे को कुछ हुआ है। वरना कल बाथरूम जाने के बहाने मुझे धमकी नहीं देती। अगर मैं कहूँ कि वो धमकी सुन के मेरा बीपी बढ़ गया है तो, मेरा बच्चा दर्द से छटपटा रहा है तो, पता है कितनी तकलीफ में हूँ मैं। मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? जाओ अपने कमरे में। तुम कभी सोचा है, हैं? तुमको और नयन को लेकर लाइन में खड़ा रहेगा शुज्जो तो लोग क्या बोलेगा? दो बीवी को प्रेग्नेंट करके इधर पे लेकर आया। ये तुम तो चाहता ही है कि सेनगुप्त परिवार का नाक कट जाए। नहीं जाने देगा। शावली, जाओ अपने कमरे में, वो लोग आते ही होंगे। सबको बर्बाद करके मानेगी। बहुत उड़ रही है ना नयन तो बस देख, तेरे पंख कैसे कुतरने हैं उसका इंतजाम तो मैं अलग से करती हूँ। तो बस रुक। सूर्यो मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू अचानक से लगता है कन्या से नाराज हो गई। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तेरी तकलीफ बहुत जल्दी दूर होगी। जिस दिन मैं तुझे तड़ पाया उससे एक दर्द, एक चीज का जवाब लूंगी मैं। ये वादा है एक माँ का। बस शांत हो जा, शांत। इनकी खुद की माँ ये सब कह रही, वो यही खड़ी। मेरी माँ जिंदा है। सुरजो, अब भी तुम यही कहोगे कि ये पागल नहीं है? लेके जाओ इसे यहाँ से। सूर्यो बाबू, ये सच है। सर जी की माताजी को सर पे चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? बहुत हो गया, लेके जाओ इन दोनों को यहाँ से। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं इनकी माँ जिंदा है। नहीं सूर्य बाबू, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो जिंदा होती तो उनकी आत्मा मुझे क्यों दिखाई देती? सर चलिए साधु से। व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी सर, आपकी माँ भी दुनिया में नहीं है। अभी उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है सर। क्या? मेरी माँ, मेरी माँ।
अब रोने से क्या फायदा गोलू? हम ढूंढने पर भी तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी। कितनी बार समझाया अपनी इस गुस्से की आदत को छोड़ दे। इंसान गुस्से में सिर्फ और सिर्फ खोता है। आज तूने अपनी माँ को खो दिया। नहीं, मेरी माँ मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ! ये भाग दौड़ करके पूरे पैर सूज गया है। मोहर, गर्म पानी लेके आना। मैं और आप एक दूसरे का मुंह ताकने के लिए पूरा दिन पड़ा है। जाके सेंधा नमक लेके आइए। शाओली, तुम अपनी हदें पार कर जा रही हो। माला, इससे कोई यहाँ से अभी चली जाए वरना मेरा वरना क्या कर लेंगे आप? शाओली दी, अरे गुस्से में आके इस व्हीलचेयर से मुझे टक्कर लगा देंगे। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपको भी काम पे लगा दूंगी। शाओली दी, बहू की सेवा करने का मन हो रहा है ना? चलिए, अब मेरे पैर आप ही दबाएंगे। शाओली दी, आइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऐसे बात करने की? सूरजों का इतना बड़ा नुकसान करके तुझे लगता है हम तेरी सेवा करेंगे? पर इस घर का कोई भी आदमी तेरे लिए एक तिनका तक नहीं उठाएगा। भूलिए मत, सूरजों की गई हुई नौकरी मैं ही वापस ला सकती हूँ, अपनी कंप्लेन वापस लेकर। नहीं चाहिए। ये मेहरबानी अपने पास ही रखो शाओली। क्या हुआ नौहन? भगा दिया हॉस्पिटल वालों ने? तुम्हारा रोना धोना जादू टोना कुछ काम नहीं आया ना? आज नौकरी गई है, कल घर जाएगा। नौहन को छोड़ दो सूरजो, वरना मैं पूरे मोहल्ले को बुला के इसे घर से निकलवा दूंगी। याद रखना, पब्लिक मेरे साथ है। अब मुझे घर से बाहर निकालेंगी। जिसके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं है, वो दूसरों के सर से छत छीनने की बात कर रही है। जिस औरत ने मेरे पति के सम्मान पर वार किया, उसका इस घर में रहना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी मैं। अपनी एक खोखली धमकियां अपने पास रखो ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओदी, वो मैं कह रही थी आज रात के लिए मैं छुट्टी ले लूं? हाँ ले लो। सब ठीक तो है ना? हाँ बोदी, वो काली मंदिर है ना, वहाँ काफी दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था। आज ही वो मंदिर फिर से खुला है और रात 9 बजे महाआरती है, इसीलिए। अच्छा, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए दीदी। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और पूजा के लिए अगर कोई भी सामान चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आपके घर भिजवा दूंगी। जी धन्यवाद। शोशो बाबू, सूरज बाबू, माँ काली का बुलावा आया है। उस दिन वो मंदिर बंद था ना, पर आज खुल रहा है और 9 बजे वहाँ महाआरती है। पिछली बार हमारी पूजा अधूरी रह गई थी ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी हमें चलना चाहिए। आप तैयार रहिएगा, ठीक 8:30 बजे हम लोग निकलेंगे। तब तक मैं काम खत्म कर लूँ? हाँ, थैंक यू। मैं जाके तैयार हो जाती हूँ और पूजा की थाली भी तैयार कर लेती हूँ।
मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन फोटो खींचने वाला ऐसे अचानक गायब क्यों हो गया था? बिना फोटो दिए चला गया। आज अगर मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी ये सब क्या था। हाँ? क्या सोच रही हैं? नहीं, वो याद कर रही थी कि क्या क्या चीजें लेनी है। 3 फल फूल और बहुत सारी मिठाइयाँ। शाओली के बारे में एक राज जानना चाहते हो तो छत पे 9 बजे अकेले? क्या? कौन है? कौन है? हेलो? शाओली के बारे में सीक्रेट कौन हो सकता है? 9 बजे तो नॉयन के साथ मंदिर जाना है। क्या करूं? चलिए सूर्य बाबू, जल्दी नीचे आइए, हमें देरी हो रही है। माँ का श्रृंगार शुरू होने वाला है। शाओली का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो? क्या हुआ? आपके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे? नॉयन वो नहीं, नॉयन को बताया तो टेंशन में उनकी पूजा छूट जाएगी। सब ठीक तो है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास। तो फिर जो भी बात है आप मुझे गाड़ी में बता देना। अभी चलते, देरी हो रही है। चलिए चलिए। नॉयन मैं क्या कह रहा था, आप हो आई ना मंदिर? पर हम तो साथ में जाने वाले थे ना।